नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। आई एम सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, मैं मेरा इस छोटा सा वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, आजकल दुनिया में बीमारी का कोई ठिकाना नहीं है। कितना सारा बीमारी इस संसार में निकल चुका है, नया नया बीमारी जो पहले पुराना ज़माना में इतना नहीं था। आप लोग सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं। तो जैसे पकड़ लीजिए ये कोरोना कोरोना तो से वैक्सीन निकल गया हम लोग का देश में। तो कोरोना अभी थोड़ा कंट्रोल हो चुका है, लेकिन मैं कोरोना का बात नहीं कर रहा हूँ। एक बीमारी का बात कर रहा हूँ, जो बीमारी जिसका नाम है साइलेंट किलर। और धीरे धीरे आदमी को दिमाग के तरह खोखला बना रहे दुनिया को, सारा दुनिया को। इंडिया में तो है ही, सारा दुनिया को भी बना रहे हैं। और इसकी वजह से आदमी लोग को ज़्यादा उम्र आदमी लोग जिंदा नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। धीरे धीरे वो लोग मौत का शिकार बन जाते हैं। और ये हर संसार में यही देखा जाता है। और इसको हम लोग का मेडिकल साइंस में जेनेटिकल डिसऑर्डर भी बोलता है। जैसे कोई किसी का जनरेशन में अगर ये बीमारी है, तो मान लीजिए किसी का पिताजी का, परदादा का, दादा का, नाना का, हर किसी का अगर उसका मदर साइड का, मैटरनल साइड का हो, वह पैटर्नल साइड का हो, उसका अगर जनरेशन में ये बीमारी है तो उसका भी हो जाता है। किसी का भी आदमी हो या औरत, उसको पकड़ लेते हैं, शिकार हो जाता है उस बीमारी को। और इसको धीरे धीरे मौत के आगोश में चला देता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आदमी लोग मरता है, एक साथ में नहीं मरता है, धीरे धीरे मौत का शिकार बन जाता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है। मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बीमारी को हम लोग मेडिकल साइंस में बोलता है साइलेंट किलर, हम लोग बोलता है। लेकिन इसका नाम है, आप लोग जानते हैं, घर घर में ये बीमारी फैल चुका है और सभी लोग इस बीमारी का शिकार होता है। लेकिन इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। अगर ट्रीटमेंट करता है किसी भी थेरापी में, जैसे एलोपैथिक पकड़ लीजिए, एलोपैथिक मेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक बोलिए, होम्योपैथिक बोलिए, लेकिन इस बीमारी का कोई अच्छा सा परमानेंट सोल्यूशन अभी तक मेडिकल साइंस निकल नहीं पाया है। और निकालने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं निकला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़। जानते हैं आप लोग डायबिटीज़ मेलेटस। डायबिटीज़ जो बीमारी होता है, मतलब शक्कर का बीमारी बोलते हैं हिंदी में, और मेडिकल साइंस में बोलता है डायबिटीज़ मेलाइटस। और डायबिटीज़ का दो काइंड होता है, एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज़ इंस्टिपिटस। जो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट्स है वो लोग जानते हैं डायबिटीज़। मैं भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं भी डायबिटीज़ जानता हूँ। जो दो किस्म का डायबिटीज़ आता है आजकल, तो घर घर में ये सब बीमारी, मैं तो पहले बोल चुका अपने वीडियो का शुरू में, बिगिनिंग में, ये इसको साइलेंट किलर बोलता है। तो धीरे धीरे आदमी को सब हर तरह से, हर ऑर्गन को दिमाग की तरह वो ख़त्म कर देता है। जैसे किडनी बोलिए ख़त्म हो जाता है, स्किन बोलिए ख़त्म हो जाता है, उसका आँख पकड़ लेगा, उसका आई डिजीज बन जाएगा, उसका अल्सर भी हो सकता है, उसका किडनी खराब हो सकता है, उसका चेहरा बिगड़ सकता है। जी हाँ, डायबिटीज़ मेलेटस खतरनाक बीमारी है, सभी जानते हैं। लेकिन आजकल मेडिकल साइंस इस बीमारी का बहुत सारा मेडिसल जो डिफरेंट कैटेगरी का कंपनी आता है एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम में, जैसे इंसुलिन बोलिए, इंजेक्शन बोलिए, टेबलेट बोलिए, कैप्सूल बोलिए, निकल चुका है मेडिकल साइंस में। आदमी लोग खा रहे हैं, थोड़ा आराम भी मिल रहा है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन आज तक कोई नहीं दे सकता और दे रहा है। जी हाँ, मैं डायबिटीज़ मेलेटस ऐसा एक बीमारी है जो जनरेशन में अगर है तो उस आ जाता है। और हम लोग का अब मेडिकल साइंस छोड़ के मैं दूसरा चीज़ में आता हूँ, दूसरा चैप्टर में आता हूँ, दूसरा टॉपिक में आता हूँ। डायबिटीज़ मेलेटस आप लोग जानते हैं शक्कर का बीमारी होता है। हम लोग का बॉडी में पेट के अंदर एब्डोमेन में ऐसा एक ग्लैंड है जिसका बोलता है पेनक्रियास ग्लैंड। जो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट सब लोग जानते हैं पेनक्रियास ग्लैंड। इसका योगा शास्त्र में इसको बोलता है सूर्य ग्रंथि, मतलब जो ताप देता है। और मेडिकल साइंस में पेनक्रियास बोलता है, पेनक्रियास ग्लैंड। और ये एक ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलता है, नॉट एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब पेनक्रियास ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है। हार्मोन तो जानते हैं आप लोग, इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन किसी तरह की वजह से वो थोड़ा कम पड़ रहा है, वह उसका जितना निकलना चाहिए वो निकलना बंद कर दिया है, तो भी डायबिटीज़, जो शुगर होता है हम लोग खाता है, कार्बोहाइड्रेट फूड्स, वह जो चीनी शर्करा वह जो खाता है, तो क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो ब्लड में आ जाता है और उसका परसेंटेज बढ़ता रहता है। और योगशास्त्र का भाषा में जो डायबिटीज़ को बोलता है, डायबिटीज़ में सोम रोग, बहुमूत्र रोग।
आयुर्वेद में सोम रोग बोलता है। और वो ये शक्कर का बीमारी जो होता है, योग शास्त्र में बोला है, ये आदमी का बहुत पुराना बद हजमी का इंडाइजेशन रोग जब पुरातन आकार धारण कर लेता है, क्रोनिक हो जाता है, जो जिसका लीवर का प्रॉब्लम होता है, जकृत मतलब लीवर और इनका पेंक्रियास तो दुर्बल है उसका, सूर्यग्रंथि, पेंक्रियास और लीवर, ये सूर्यग्रंथि और लीवर जकृत को अग्नि ग्रंथि बोलते हैं, जो हम लोग का पेट के अंदर जो खाना हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट फूड जो भी वगैरह उसको हजम करता है, हजम कराता है उस, और बॉडी में हम लोग का ताप और शक्ति देता है। और ये अगर ये दोनों ग्लैंड मतलब पेंक्रियास ग्लैंड और साथ में लीवर अगर कमजोरी हो जाता है तो डायबिटीज आप लोग को पकड़ सकता है और आ जाता है। और आजकल मेडिकेशन बोल रहा है ये जनरेशन की वजह से होता है। अगर किसी का जनरेशन में डायबिटीज है तो उसका भी वो आ सकता है। सभी बोलता है ये करो, फिजिकल वर्क करो, शक्कर कम खाओ, चीनी कम खाओ, शक्कर कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स कम खाओ। ये तो मेडिकेशन का बात है, वो तो रूल मानना ही पड़ेगा। मैं भी यही बात कहूँगा, शक्कर कम खाइए, फिजिकल वर्क करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर डायबिटीज मेलेटस। ये सब हम भी जानता है, सभी जानते हैं, आजकल कर रहे हैं सब। लेकिन मैं दूसरा टॉपिक में आना चाहता हूँ। योगा शास्त्र बोला है पेंक्रियास ग्लैंड और लीवर का वजह से डायबिटीज का बीमारी आता है, और इसका कोई ये नॉन क्यूरेबल डिसीज तो होता है, मेडिकल साइंस में बोलता है, लेकिन योगा शास्त्र भाषा में इसको पूरा तरह से निर्मूल मतलब खत्म कर सकता है, बीमारी से मुक्त पा सकता है। और दूसरा बात है, लेकिन मैं अभी जो बात में आना चाहता हूँ वो बोल रहा हूँ, मेडिकल साइंस में आदमी लोग जाता है, किसी का डायबिटीज हो गया, किसी का शुगर जम गया, वो ट्रीटमेंट कराता है, अच्छा डॉक्टर को दिखाता है, खा रहा है, लेकिन फिर भी उसका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है। सब नियम मान रहा है, फूड का हैबिट उसका ठीक है, वॉकिंग कर रहा है, समय पर मेडिसिन भी खा रहा है, अगर किसी का इंसुलिन कम हो तो इंसुलिन इंजेक्शन भी वो दे रहा है, डायबिटीज कंट्रोल हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो रहा है, वो दुबला होते जा रहा है, उसका आँख का पकड़ लेता है, आँख का बीमारी, उसका हार्ट में कमजोरी आ जाता है, उसका किडनी भी पकड़ लेता है, और देखा जाता है एक दिन वो आदमी तो मर जाता है, किसी भी औरत को मौत आ जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग का भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, डायबिटीज मेलेटाइस जो होता है और नॉन क्यूरेबल डिसीज होता है, इसलिए इस बीमारी में एक ग्रह जिम्मेदार है। आप लोग बोलेंगे किस ग्रह का वजह से डायबिटीज होता है? जी हाँ, ये सच्ची बात है, मैं बोलूँगा दोनों ऐसा ग्रह है, खास करके वेनस मतलब शुक्र ग्रह को आप जानते हैं, वेनस प्लेनेट, जो नवग्रह में एक प्लेनेट होता है वेनस, और दूसरा होता है जुपिटर। मतलब ये दोनों ही ब्राह्मण गुरु है, देवगुरु और दैत्य गुरु, मतलब असुरों का गुरु शुक्राचार्य, दैत्य का गुरु, और देवगुरु बृहस्पति। ये दोनों ग्रह आपका अगर खराब हो, किसी का अगर जातक जातिका में खराब हो, तो उसका डायबिटीज आ सकता है बीमारी। और शुक्र ग्रह वेनस इज द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज मेलेटस। अगर किसी का डायबिटीज मेलेटस से बीमारी हो रहा है, और वेनस जो प्लेनेट होता है शुक्र ग्रह, वो दोनों जो हम लोग का इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आता है, जन्म कुंडली में दो राशि होता है, उसका लॉर्ड होता है वेनस। जैसे आपको किसी का तुला राशि का लग्न हो गया, तुला लग्न का अधिपति ग्रह होता है वेनस, और किसी मतलब लिब्रा, और किसी का टोरस मतलब वृष लग्न में भी वो वेनस उसका लॉर्ड होता है, स्वामी होता है। अगर ये दोनों लग्न का जो आदमी होता है व औरत होता है, उसका अगर वेनस का पोजीशन जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है, और डेबिलिटेड हो गया, वीक हो गया, तो उसी जातक जातिका का जो दशा आएगा वेनस का, तो डायबिटीज का शिकार हो सकता है, ऐसा देखा गया है। और वेनस इज द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज मेलेटस। साथ में जो गुरु होता है, गुरु भी वीक है, गुरु का पोजीशन इतना अच्छा नहीं है, गुरु 8 हाउस में बैठा है, वह 6 हाउस में बैठा है, वो एनिमी हाउस में बैठा है, मतलब बृहस्पति का जो शत्रु ग्रहों का जो लॉर्ड होता है उसका राशि में बैठा हुआ है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो ये दोनों प्लेनेट जिम्मेदार है, खास करके वेनस। जो लोग का तुला लग्न है, जो लोग का वृष लग्न है, मतलब जो लोग टोरस लग्न का स्वामी माने मतलब जातक जातिका है, और जिसका लग्न का अधिपति है शुक्र, और जो लोग लिब्रा अथवा तुला लग्न का उसका जन्म कुंडली में आता है, लग्नपति शुक्र होता है, तो वो अगर वो लोग का जातक जातिका का कोई इंसान व औरत का ऐसा होता है, उसका शुक्र वीक है, और वो उसी लग्न का जन्म कुंडली में आता है, तुला लग्न और वृष लग्न, तो ये शुक्र ग्रह जब दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है, तो डायबिटीज जब पकड़ लेता है, आप लोग ट्रीटमेंट कीजिए, मेडिसिन खाइए, मैं भी ये सलाह दूंगा, मेडिसिन खाइए, ट्रीटमेंट करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, सब नियम मानिए। लेकिन अच्छा करने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का विश्वास कीजिए, और वेनस का प्रतिकार कीजिए, शुक्र ग्रहों का प्रतिकार कीजिए। ये भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी लिखा है, किसी की उसका एक किताब में लिखा है, जो खुद डायबिटीज का शिकार हो गया था, होम्योपैथिक डॉक्टर।
इतना लंदन का उसका डिग्री है, इतना हजार हजार वो एलोपैथिक डॉक्टर दिखाया है, आयुर्वेदिक डॉक्टर दिखाया, लेकिन किसी भी दवाई से उसका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो भी वो उसका जो जन्म कुंडली है किसी ज्योतिष को दिखाया था, जो ज्योतिष जानता है, ऐसे कुंडली विचार करता है। हाँ, तो वो बोला है तुम्हारा तो तुला लग्न का अधिपति है शुक्र, और शुक्र को तो दुर्बल बैठा है और तुमको लग्नों का प्रतिकार करना है। अगर तुम शुक्र का प्रतिकार कर लो और डायबिटीज का मेडिसिन खाओ तो ये बीमारी से तुमको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तुम रेमेडी पा सकते हो, तुमको सुकून मिल सकता है, तुमको अच्छा मिलेगा, बीमारी से मुक्त हो जाओगे। तो वही डॉक्टर टू विश्वास करके वो चीज़ टू करता है और उसको फल मिला है फल। डायबिटीज पहले जितना था मेडिसिन खाने से डायबिटीज पूरा कंट्रोल हो गया, पूरा एकदम अच्छा आगे जैसा हो गया जैसे कभी उसका डायबिटीज नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बोला है, अकॉर्डिंग टू इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बोलता है द वेनस इज द मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज ऑफ द डायबिटीज मेलेटस। अगर वेनस आपका वीक है और आपका जनरेशन में डायबिटीज है, आप तुला लग्न का अधिपति, आप जन्म कुंडली आपको तुला लग्न है और वृष लग्न है, मतलब लिब्रा लग्न का शुक्र आपका लग्न लॉर्ड का स्वामी है और टॉरस भी होता है। तो आप डायबिटीज अगर आपका पकड़ लिया, आप इंसुलिन में डिपेंडेंट है, डायबिटीज मेलेटस में आप सफरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं सबका डॉक्टर में, तो अभी सब नियम मानने के बाद आप ये भी नियम कीजिए, वेनस रेमेडी कीजिए, शुक्र का प्रतिकार कीजिए, किसी भी तरह से प्रतिकार कीजिए, मतलब शुक्र को संतुष्ट कीजिए, शुक्र को संतुष्ट हो जाएगा, उसका रेमेडी हो जाएगा, तो आपको डायबिटीज से बहुत सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।